an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate stations. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ना सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अच्छे से मालूम होने चाहिए बल्कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच रिलेशन भी आपको मालूम होना चाहिए। ना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझा देता हूँ ताकि आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाए और आप चाहें तो खुद से सॉल्व भी कर सकें इसको। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन और एक एक्सप्रेस ट्रेन। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो एक्सप्रेस ट्रेन होते हैं उनकी स्पीड पैसेंजर ट्रेन से ज़्यादा होती है और एक्सप्रेस से भी ज़्यादा सुपर फास्ट ट्रेन की स्पीड होती है। रेलवे ने ट्रेन्स को उनके स्पीड के बेसिस पे कैटेगराइज करके रखा है एज पैसेंजर, एक्सप्रेस, सुपर फास्ट। ठीक, मैसूर से बेंगलोर के बीच इन दोनों ट्रेन को जाना है और मैसूर से बेंगलोर के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है 132 किलोमीटर। लॉजिक आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रेन चाहे पैसेंजर हो या एक्सप्रेस हो, किसी भी स्पीड से ट्रेन मूव करे, लेकिन जो मैसूर से बेंगलोर के बीच का डिस्टेंस है 132 किलोमीटर, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो मैं काम करता हूँ, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को हम अज्यूम कर लेते हैं एज x किलोमीटर पर आवर और जो टाइम लग रहा होगा इस पैसेंजर ट्रेन को मैसूर से बेंगलोर तक जाने में उसको हम अज्यूम कर लेते हैं एज y आवर्स। और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो पैसेंजर की स्पीड अगर x थी तो इसकी हो जाएगी x प्लस 11, क्योंकि 11 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड पैसेंजर से ज़्यादा है, तो इस वजह से हम ऐड करेंगे 11 यूनिट किलोमीटर पर आवर। और ये जो टाइम ले रहा है मैसूर से बेंगलोर तक जाने में वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटे कम लग रहा है। अगेन कंसेप्ट आपको मालूम होगा, अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है तो इसको टाइम कम लगेगा। कितना टाइम लग रहा है उसको? जितने पैसेंजर ट्रेन को टाइम लग रहा था उससे 1 घंटा कम, इस वजह से हम -1 करेंगे यूनिट आवर्स। अब आपके पास दोनों ट्रेन की स्पीड और टाइम है तो इससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। वी नो दैट स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस। ठीक, here we have speed of passenger train as x kilometer per hour and the time it takes is y hours, therefore x into y, speed into time से आपको मिलेगा distance और distance आपको given है 132। इसको ठीक से लिख देता हूँ मैं 132, which gives us y as 132 upon x। हमको y मिल गया in terms of x, call it as equation 1। Similarly express train की बात करें तो इसका speed हमारे पास है x plus 11 इंटू टाइम y-1, तो स्पीड इंटू टाइम से क्या मिल जाएगा हमको? डिस्टेंस, और इस बार भी डिस्टेंस आपके पास होगा 132। नाउ एक्सप्रेस ट्रेन की अगर बात करें तो इसका स्पीड हमारे पास है x प्लस 11 इंटू टाइम y-1 और स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट क्या होगा? डिस्टेंस, विच इज 132। यहाँ पे मैं y-1 को एज सच छोड़ रहा हूँ LHS में, x प्लस 11 को ले जाएंगे हम RHS में तो वो डिनोमिनेटर बन जाएगा 132 अपॉन x प्लस 11। अगेन y को एज सच छोड़ दीजिए, -1 को जब आप RHS में ले जाएंगे तो वो +1 हो जाएगा, विच गिव्स अस y एज 132 अपॉन x प्लस 11 प्लस 1। अब आप देखिए अगेन आपको y मिल गया इन टर्म्स ऑफ x। इक्वेशन 1 में भी हमारे पास y की वैल्यू, इक्वेशन 2 में भी हमारे पास y की वैल्यू है, तो इन दोनों के RHS को हम इक्वेट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव 132 upon x is equal to 132 upon x plus 11 plus 1। दोनों के RHS को हमने ऐड कर दिया क्योंकि दोनों का LHS इक्वल है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 132 upon x, इस टर्म को मैं LHS में ले आता हूँ, -132 upon x plus 11 is equal to 1। और LCM ले लेते हैं, यहाँ पे LCM लेने आपको आना चाहिए। LCM आएगा x इंटू एक्स प्लस 11, न्यूमरेटर में आपके पास आएगा 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस 132x इज इक्वल टू 1, विच गिव्स अस 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस 132x, और ये जो डिनोमिनेटर है LHS का इसको RHS में ले जाइए, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको मिलेगा x इंटू एक्स प्लस 11।
इसको सिंप्लीफाई आप खुद कर सकते हैं, चैप्टर एंड हो रहा है, मैं थोड़ा सा काम आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन सिंप्लीफिकेशन, एग्जाम में आपको करके दिखाना पड़ेगा, मैं टाइम सेव करने के लिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ऑन सिंप्लीफिकेशन विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगा और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर देता हूँ। वी नो दैट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास है 1 विच इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b आपके पास 11 है विच इज कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड c इज माइनस 1452। वैल्यूज सब्सटीट्यूट करिए, x मिलेगा आपको माइनस b इज 11 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, b हमारे पास 11 है, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 4 इंटू a इज 1 इंटू c इज माइनस 1452 होल अपॉन 2a, 2 इंटू a इज 1 तो 2 इंटू 1 2 ही रहेगा आपके पास, विच गिव्स अस x इक्वल्स टू माइनस 11 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो जाएगा 4 इंटू 1452 प्लस 121, ये इससे आपको मिलेगा 5929 होल अपॉन 2। ये बढ़िया नंबर आ गया आपके पास क्योंकि 5929 जो होता है वो 77 का स्क्वायर होता है। इससे हमको x मिलेगा माइनस 11, यहाँ प्लस माइनस है, माइनस 11 प्लस माइनस 77 अपॉन 2, which means either we have x is equal to minus 11 plus 77 upon 2 or x is equal to minus 11 minus 77 upon 2। x की दो वैल्यूज होगी यहाँ पे, x is equal to minus 11 plus 77 upon 2 से x आपको मिलेगा as 33 और x is equal to minus 11 minus 77 upon 2 से x मिलेगा आपको as minus 44। ये जो x की वैल्यू है माइनस 44, इसको हम इग्नोर करें क्योंकि x क्या था, ट्रेन की स्पीड थी। ट्रेन की स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव में होगा, तो इसको हम डिस्कार्ड करेंगे और x इज इक्वल टू 33 को हम कंसिडर करेंगे। तो जो पैसेंजर ट्रेन है जिसकी स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर अज्यूम करी थी, ये आपके पास आ गया एज 33 किलोमीटर पर आवर। और लाइकवाइज हम एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड फाइंड कर सकते हैं, x के प्लेस पे आप 33 पुट कर दीजिए, 33 प्लस 11 से आपको मिलेगा 44 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनली आपका आंसर क्या है, वी हैव स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन एज 33 किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन एज 44 किलोमीटर पर आवर। So this completes our solution. Let us see the last question of the same exercise.